नमस्कार। कल 16 जुलाई को छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेश भर के एनएचएम संविदा कर्मचारियों के द्वारा कुल 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 10 सूत्रीय मांगों में से कुछ मांगों पर सहमति बन गई है, लेकिन कर्मचारी संगठन का कहना है कि जब तक लिखित में आश्वासन या फिर आदेश नहीं दिया जाता है तब तक हड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि ऐसे आश्वासन पहले भी कई बार दिए गए हैं लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। तो साथियों, हड़ताल जारी रहेगी या फिर सहमति के बाद हड़ताल को वापस लिया जाएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको समस्त कर्मचारियों से संबंधित जानकारी इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो साथियों, छत्तीसगढ़ एनएचएम स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेश भर के संविदा कर्मचारियों के द्वारा कल 16 जुलाई को सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया है। हालांकि शासन में बैठे जो अधिकारी हैं उनसे मांगों को लेकर चर्चा हुई है, बैठक हुई है, लेकिन सभी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। कुछ मांगों को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन उसको भी अभी तक लिखित में नहीं दिया गया, जिसको लेकर एनएचएम के जो संघ के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा मांग की गई है कि जो मांगे हैं उनको जब तक शासन लिखित में नहीं देती है तब तक हड़ताल को समाप्त नहीं किया जाएगा, हड़ताल जारी रहेगी। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की लंबित मांगों को निराकरण करने को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक भी संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में संपन्न हो चुकी है और इस बैठक में आयुक्त सह मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई है। इसमें संयुक्त संचालक, उप संचालक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक और छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमित मिरी के साथ साथ लगभग 10 पदाधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में कुछ मांगों को लेकर सहमति बनी है, लेकिन संघ का यह भी कहना है कि जब तक लिखित में आदेश जारी नहीं होता है वे आंदोलन वापस नहीं लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 10 सूत्रीय मांगों के बारे में जिनको लेकर हड़ताल की गई है। पहली मांग है संविलियन एवं स्थायीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे का निर्धारण, कार्य मूल्यांकन सीआर व्यवस्था में पारदर्शिता, लंबित 27% वेतन वृद्धि, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण, अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल और अवकाश की सुविधा, स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग भी की गई है। इसके साथ ही 10वीं और अंतिम मांग है न्यूनतम 10 लाख तक का कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा इनको दी जाए। अब बात कर लेते हैं कि चर्चा के बाद किन बिंदुओं पर सहमति बनी है। जो बैठक हुई थी उसमें तो पहली जो मांग है संविलियन और स्थायीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण, ग्रेड पे निर्धारण और अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में विषय उच्चतम स्तर के नीतिगत विषय हैं जिनके संबंध में मिशन कार्यालय स्तर पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है, ये कहा गया है। कार्य मूल्यांकन सीआर व्यवस्था में पारदर्शिता, लंबे 27% वेतन वृद्धि के विरुद्ध स्वीकृत 5% वेतन वृद्धि, मेडिकल और अन्य अवकाश की सुविधा, स्थानांतरण नीति और कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा संबंधी विषय के निराकरण के लिए शीघ्र ही कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस पर संघ के प्रतिनिधि भी सहमत हो गए हैं। तीसरी जो सहमति बनी है, संघ के द्वारा उठाई गई मांगों के संबंध में विचार किया जा रहा है। संघ के पदाधिकारियों को ये समझाइश भी दी गई है कि ऐसी कोई भी गतिविधि या कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जिससे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रचलित मानव संसाधन नीति 2018 की अवहेलना हो और जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हों और आपत्तिजनक स्थिति निर्मित हो। इस पर संघ के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा प्रस्तावित हड़ताल वापस लेने की सहमति व्यक्त की गई है, लेकिन संघ का ये भी कहना है कि जो भी सहमति बनी है उस पर लिखित में आदेश चाहिए। अगर लिखित में आदेश नहीं मिलता है तो जो हड़ताल है वह जारी रहेगी। इस बैठक के बाद संघ के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमित मिरी, उनके द्वारा कहा गया कि जब तक लिखित में आदेश नहीं दिया जाता है तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। तो साथियों, छत्तीसगढ़ एनएचएम संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। नियमितीकरण, स्थायीकरण, ग्रेड पे निर्धारण और 10 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा सहित कुल 10 सूत्रीय मांगों को लेकर इनके द्वारा
शासन से बातचीत की गई है, लेकिन सभी मांगों पर सहमति नहीं बनी है। कुछ ही मांगों पर सहमति बन पाई है, लेकिन उसको भी शासन के द्वारा लिखित में नहीं दिया गया है। तो जब तक लिखित में आदेश नहीं दिया जाता है तब तक छत्तीसगढ़ एनएचएम स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी महासंघ की हड़ताल खत्म नहीं होगी, हड़ताल जारी रहेगी। अब देखने वाली बात यह है कि शासन के द्वारा इन सभी मांगों पर जिस पर सहमति बनी है कब तक लिखित में आदेश जारी किया जाता है, या फिर एक बार फिर से झूठा आश्वासन देके कर्मचारियों की हड़ताल को समाप्त करा लिया जाएगा और इसके बाद जो मांगे हैं उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस बार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं आर पार के मूड में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी कई बार उनको शासन के द्वारा ठगा गया है। इसी प्रकार के झूठे आश्वासन देकर स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल को समाप्त करा लिया गया और बाद में उनकी मांगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़ गए हैं। उनको लिखित में आश्वासन चाहिए और अगर शासन लिखित में आश्वासन नहीं देती है तो फिर हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल के दौरान कई प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो ठप हो गई हैं, जिसमें टीबी कार्यक्रम, इसके साथ ही मेडिकल में जो जांचें हैं वह ओपीडी का काम और भी कई राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं जिसमें बच्चों का टीकाकरण, मातृत्व शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है और कई प्रकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं जो बाधित हुए हैं, जिसको लेकर शासन के द्वारा एनएचएम संघ से ये भी कहा गया है कि कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे शासन की छवि धूमिल हो या फिर जो शासकीय सेवाएं हैं वे बाधित हों। वहीं पर संघ का भी ये कहना है कि जल्द से जल्द शासन के द्वारा जो आश्वासन दिया गया उसको लिखित में आदेश के तहत जारी करें, इसके बाद ही हड़ताल को समाप्त किया जाएगा। अगर आप भी एक संविदा कर्मचारी हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि शासन के द्वारा आखिर कब संविदा कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाएगा या फिर जो आश्वासन है वह आश्वासन ही रहेगा। अपनी जो राय है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप अपने साथियों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शासन प्रशासन तक संविदा कर्मचारियों की मांग पहुंच सके और जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी हो सकें। तो साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।